बिहार बीपीएससी 67वीं के एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और अभ्यर्थियों, जैसा कि आगामी समय में हम 67वीं का एग्जाम देंगे, जिसमें बिहार डीएस की भूमिका होती है, इस कड़ी में हम लोग एक एक करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग ये बच्चों चाहते हैं कि भूगोल जो बिहार विशेष के लिए एक महत्वपूर्ण है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे और एक क्रम के रूप में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और पूरे जीएस को हम लोग एक पूर्णता देंगे। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि उस अपनी तैयारी को बार बार दोहराते रहना है, क्योंकि हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे दिमागों में रहेगा और एक तथ्यात्मक रूप से पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ तथ्य यहाँ हैं और इसका हम लोग अध्ययन करें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ हम देखा यह है बिहार का भूगोल। इसमें हम लोग बिहार की स्थिति को देखेंगे तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वह भारत की उत्तर पूर्व में है। पूर्वोत्तर नहीं, उत्तर पूर्व में है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो कहलाते हैं, जो 7 राज्यों के समूह है, 7 राज्यों के समूह, ये क्या कहलाते हैं? पूर्वोत्तर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ भारत की स्थिति, ये बिहार की स्थिति भारत में। तो भारत जो है, बिहार कहाँ है? तो भारत के उत्तर पूर्व में। यहाँ पर हम बता रहे थे कि पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वोत्तर राज्य में बिहार नहीं आता है, बिहार आता है उत्तर पूर्वी राज्य, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्यों का समूह है? 7 राज्यों का समूह है, जिसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, 2, 3, 4, 5, 6 और एक जो है ये पूर्वोत्तर राज्य है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? तो यह उत्तर पूर्व में, ठीक है, जिसका आकार क्या है? वो आयताकार है। लगभग क्या है? आयताकार है। तो इसके जिसकी लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 345 किलोमीटर। यानी लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर, चौड़ाई 345 किलोमीटर। इसका आकार कैसा है? तो आकार आयताकार है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके उत्तर में कौन जिला स्थित है। तो हम लोग जिले के बारे में कहेंगे तो सबसे पूर्वी भाग में किशनगंज है। यानी किशनगंज के बारे में एक और बात संदर्भ में रखेंगे कि किशनगंज में पूरे बिहार में सबसे अधिक बारिश, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये किशनगंज में। पश्चिमी भाग में कौन सा है? कैमूर, सबसे पश्चिम में कैमूर है। और इसके बाद और भी राज्यों का क्रम है जो हम लोग आगे देखेंगे। जबकि दक्षिणी जिला क्या है? जमुई जिला। और इसके बाद उत्तर में क्या है? पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तरी भाग। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पूर्वी भाग में किशनगंज, पश्चिमी भाग में कैमूर, दक्षिणी जिला जो है जमुई और उत्तरी जिला सबसे पश्चिमी चंपारण। यह कुल भारत के कितने भागों में स्थित है? तो 2.86% भागों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है? 13वां। लेकिन यह 13वां स्थान जो है वह तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद है। इससे पहले इसका स्थान क्षेत्रफल में 12वां था, क्योंकि तेलंगाना राज्य
जो आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को कट कर बना है, और उसके बाद बिहार की स्थिति क्षेत्रफल में कितनी हो गई, 13 हो गई। और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितना है, 173 फीट समुद्र तल से, और 173 फीट में, लेकिन मीटर में यही कितना हो जाता है, अप्रॉक्स 53 मीटर। और इसकी दूरी समुद्र से, तो हमारे समुद्र, बिहार के समुद्र, यानी समुद्र में कौन से समुद्र, तो बंगाल की खाड़ी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अब हम लोग देखेंगे कि इसका चौहद्दी क्या है कि पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और दक्षिण में हमारा राज्य झारखंड है। तो देखेंगे यहाँ पास हम लोग कि नेपाल जो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो रखती है, वह बिहार के किन किन राज्यों से टच करती है या उसे स्पर्श करती है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण, ये हम लोग पश्चिम से चल रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, इसके बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यानी इसमें कितने जिले लगते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग को क्रम से है, किधर से किधर, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर राज्यों का क्रम क्या है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, उसमें क्या हो जाए, किशनगंज, उल्टा में किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। जो पश्चिमी चंपारण के संदर्भ में हमने बताया था कि पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे उत्तरी सिरा है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पास कि बिहार की भौगोलिक संरचना या भूगर्भिक संरचना, यानी बिहार जो क्षेत्र का निर्माण वह किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण जो है किस काल में हुआ, तो यहाँ हम लोग जो इम्पोर्टेंस है वो चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैलों से बना है। यहाँ ध्यान देंगे, चतुर्थ कल्प से लेकर, चतुर्थ मतलब 4 कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैलों से, शैल मतलब चट्टानों से बना है, जिसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वह है चतुर्थ कल्प, यानी बिहार की भूगर्भिक संरचना किस काल में, चतुर्थ कल्प। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं, तो एक अर्कयुगीन युग, अर्कयन युग, दूसरा विंध्य समूह, तीसरा टर्सरी संरचना और चौथा क्वार्टरी संरचना। ठीक है, कितने भागों में विभाजित है, तो 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, अर्कयुगीन, विंध्य, टर्सरी और क्वार्टरी। टर्सरी मतलब 3, क्वार्टरी मतलब 4। तो ये संरचना है। अब इसमें जो हम लोग ध्यान देंगे तो अर्कयुगीन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अर्कयुगीन चट्टान जब नदियों से पहला अपर्दन, जो पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं, तो जो प्रथम अपर्दन के बाद जो मिट्टी का निर्माण होता है, तो उसी में ये अर्कयुगीन क्रम होता है। ठीक है, तो अर्कयुगीन क्रम, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक अर्कयुगीन, एक धरवाड़। धरवाड़ क्रम में खनिजों की प्रधानता होती है। यह इसका नाम जो है वह कर्नाटक के धरवाड़ जिले से रखा गया है। ये चट्टानें धरवाड़ क्रम यानी
खनिजों की प्रधानता किसमें होती है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, चाहे कोई राज्य आयोग हो या संघ आयोग। खनिजों की प्रधानता किसमें होती है? खनिजों की प्रधानता किसमें? किस क्रम की चट्टानों में? धरवाड़ क्रम की चट्टानें। और धरवाड़ क्रम की चट्टानें किसकी हैं? अर्कियोगेन युग की। ठीक है, हम लोग यहाँ बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो ये बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसमें जो है ये पश्चिमी पूर्वी भाग, पश्चिमी पूर्वी भाग। तो पश्चिमी पूर्वी भाग कहने का मतलब है कौन जिले आ जाएंगे? तो जमुई, नवादा, ये सब गंगा के दक्षिण क्षेत्र में। जमुई, नवादा, राजगीर, बिहारशरीफ, खड़गपुर। खड़गपुर जो है वो मुंगेर, जो दक्षिण बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसका क्षेत्रफल 1300 किलोमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई जो है 450 मीटर है। बिहार के सबसे ऊंचे स्थलों का अगर चर्चा किया जाए तो खड़गपुर, जो कहाँ है? मुंगेर जिला। कहाँ? मुंगेर। मुंगेर किधर है? तो दक्षिणी बिहार, जो वर्तमान दक्षिणी बिहार। तो इसकी ऊंचाई कितना है? 450। इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें ग्रेनाइट सेल, स्लेट, और इसमें जो है ग्रेनाइट, शेल, स्लेट, और फिर एक धरवाड़ क्रम की चट्टानों की प्रधानता होती है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीवाश्म इसमें अर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी इसमें जीवाश्म के अंश नहीं होते हैं। और हम लोग आगे चर्चा करेंगे विंध्य समूह, टर्शरी और क्वाटरी का। तो आज हम लोग बच्चों इतना ही रखते हैं, और इसको बार बार रिवाइज करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके।